हेलो गाइस, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चार्ज तभी पॉसिबल होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट तभी करते हैं कि जब एक जगह प्लस और एक जगह माइनस, यानी कि एक जगह पॉजिटिव चार्ज और एक जगह नेगेटिव चार्ज, जब दोनों एक दूसरे से अलग अलग होंगे तभी वो चार्ज इज़ पॉसिबल, तभी चार्ज मुमकिन है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर दोनों ही जगह प्लस और प्लस यानी पॉजिटिव पॉजिटिव हो तो रिपेल करेंगे, यानी कि हटेंगे एक दूसरे से। अगर दोनों ही जगह निगेटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही जगह होते हैं तो भी रिपेल करेंगे, यानी कि चार्ज नहीं होगा, चार्ज इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए चार्जिंग के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दो डिफरेंट होने चाहिए, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको कूलम्स लॉ में बता दिया था। अब अगला टॉपिक है फिज़िक्स का क्लास 12 का ही मैं एक टॉपिक फिर लेने जा रहा हूँ, जो आप वहाँ पढ़ोगे या पढ़े भी होंगे आप लोग। ये टॉपिक है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। क्या है कंडक्टर्स और इंसुलेटर, बिल्कुल 20 सेकंड में समझाऊंगा। कंडक्टर का मतलब ही होता है कि जहाँ पे करंट फ्लो हो सकता है, मतलब करंट जहाँ पे पॉसिबल है, वो करंट जहाँ से गुज़र सकता है जिस वस्तु से। इसमें स्टील है, कॉपर का तार होता है ना, गोल्ड, आयरन यानी कि लोहा, ये सब में क्या है, हम लोग को टच करने के लिए मना किया जाता है कि उसे टच नहीं करना है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो कंडक्टर का मतलब ही होता है जहाँ पे आपका करंट फ्लो करता है ना, जहाँ आपका करंट दौड़ता है। और इंसुलेटर का मतलब होता है जहाँ पे करंट पास नहीं हो सकता, जिस जगह जिस वस्तु में करंट पासिंग फ्लो नहीं हो सकता है, जैसे वुड यानी कि लकड़ी, डायमंड, ग्लास, एग्जांपल में प्लास्टिक भी है। तो प्लास्टिक, ग्लास, डायमंड, ये सब में क्या होता है कि करंट का अगर तार अगर टच भी कर जाए तो भी यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। जबकि कंडक्टर्स के कैटेगरी में अगर गोल्ड, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम है ना, या आयरन जो लोहा होता है, ये सब में अगर हो तो उसमें कंडक्टर्स यानी कि मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो ये सब मेटल में हम लोग टच नहीं कर सकते, वरना हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक लग सकता है। इंसुलेटर का मतलब कि ये सब में इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसमें हम लोग को करंट नहीं लग सकता है, ठीक है ना। सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्या है, इसको मैंने आपको अच्छे तरह से समझा दिया है। कंडक्टर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे पास होने के लिए पूरी तरह से परमिटेड है, और इंसुलेटर का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, उससे वो गुज़र नहीं सकता है। थैंक यू सो मच।